आज हमारा 6th एग्जाम्पल है फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। Z1 इज इक्वल टू 2, Z2 इज इक्वल टू आयोटा, Z3 इज इक्वल टू -2 इंटू द पॉइंट्स W1 इज इक्वल टू 1, यानी Z1 की इमेज क्या है W1 डैट इज़ 1, Z2 की इमेज क्या है W2, Z3 की इमेज क्या है W3। निकालना क्या है, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जो इन पॉइंट्स को इस पर मैप करे। ठीक है, इसके लिए हम क्रॉस रेशियो का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि क्रॉस रेशियो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, अंडर अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हमें क्रॉस रेशियो के लिए पॉइंट कितने चाहिए होते हैं, 4। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम Z रख लेंगे और यहाँ पर Z की इमेज क्या रख लेंगे, W। ठीक है, उसके बाद क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था, आप याद करेंगे, W माइनस W1 हो जाएगा। अगर फोर्थ पॉइंट W रखेंगे तो इधर Z माइनस Z1 हो जाएगा, फिर W2 माइनस W3 हो जाएगा। ठीक है, और W1 माइनस W2, W3 माइनस W। जो इधर रखा है सर्कल हमने ये लिखने का, वही इधर रखेंगे। ऐसा नहीं है इधर आप कोई और लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस रेशियो को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरीके से इधर लिखेंगे उसी तरीके से इधर लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने पुट कर दिए, W W रह जाएगा और Z Z रह जाएगा। ठीक है, W माइनस 1 ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, W माइनस 1 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस W, और इधर ऐसे ही आ जाएगा। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस आयोटा, ये है 1 माइनस आयोटा। इस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, ये घूम जाएगा, 1 माइनस आयोटा ऊपर चला गया, 1 प्लस आयोटा उधर चला गया। ठीक है, इसे W माइनस 1 बाय W1 प्लस 1 इक्वल आया Z माइनस 2, Z प्लस 1 को अलग लिखा। ठीक है, ठीक है, इसको जो ये वाली टर्म है इसे भी रेशनलाइज कर दिया और इसे भी रेशनलाइज कर दिया अलग अलग ब्रैकेट में। जब इसे रेशनलाइज करोगे ये सोल्व होगा, इसे रेशनलाइज करोगे ये सोल्व होगा। हमारा ये सोल्व करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने अब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो फॉर्मूला लगाया। हम 6th क्लास में पढ़ते हैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो फॉर्मूला, यानी दो रेशियो अगर सेम है, A बाई बी इक्वल है C बाई डी, जहाँ A है W माइनस 1 और B क्या है W प्लस 1, C क्या है ये ऊपर वाला पार्ट Z माइनस 2। ठीक है, या पूरा ले सकते हो, ये पूरा ले रखा है ये वाला पार्ट, ये C है और ये D है। ठीक है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फॉर्मूला क्या होता है, A में अगर A बाई बी इज इक्वल टू A माइनस बी, ये रेशियो इक्वल होगा। जो इधर किया है वही प्रोसीजर उधर कर दो, यानी ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर दिया और ऊपर वाले में नीचे वाला घटा दिया। दिस इज़ कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो फॉर्मूला। ये रेशियो भी सेम रहेगा, ये हमने यूज़ कर लिया मेथड। इससे क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पर देखो 1 से 1 कट गया, 2W आया, नीचे W से W कट गया, 2 आया, 2 से 2 कट गया, ओनली W बचा जो मुझे इमेज निकालनी थी। और ये सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सोल्व करने से मुझे W एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई जो मुझे निकालना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप्स द पॉइंट। अब पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, Z1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक पॉइंट क्या दे दिया इन्फिनिटी, Z2 क्या है आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 0, और उनकी इमेजेस दे रखी हैं। जो इन्फिनिटी है वो 0 पर मैप कर रहा है और जो 0 है वो इन्फिनिटी पर मैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी मुझे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हो और 3 पॉइंट्स की इमेजेस दे रखी हो तो हम क्रॉस रेशियो का यूज़ करते हैं। क्रॉस रेशियो लिखेंगे, एक पॉइंट चौथा पॉइंट Z और W ले लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। हमारा क्या बन गया, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, W माइनस 0 आयोटा माइनस इन्फिनिटी, 0 माइनस आयोटा इन्फिनिटी माइनस W, और इधर क्या बना Z माइनस इन्फिनिटी आयोटा माइनस 0 इन्फिनिटी, जो हमने सीधे पॉइंट रखे हैं अभी तो। ठीक है, ये पॉइंट क्या बना W बाय माइनस इन आयोटा, सिर्फ इसका W माइनस 0 W बचा, 0 माइनस आयोटा सिर्फ आयोटा बचा, और अंदर वाला सेट पॉइंट एज इट इज़ लिख रखा है। सेम यहाँ पर ये जो 0 आयोटा माइनस 0 आयोटा बन गया और 0 माइनस Z बच गया, दूसरा पॉइंट एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इन्फिनिटी वाले पार्ट को सोल्व करना है। अगर मैं डायरेक्ट देखती हूँ तो ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट तो इन्फिनिटी होता है। इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे कि 1 आयोटा माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस W को क्या करेंगे, इन्फिनिटी की जगह Z या N या कुछ भी T रिप्लेस कर देंगे एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की जगह T सब्स्टिट्यूट करेंगे और T टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, क्लियर। ये क्या बनी हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म।
इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को सोल्व करने के लिए ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, एन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसकी लिमिट हो उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, नीचे एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास इसकी लिमिट कितनी आ गई -1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, वो हम -1 यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली आप इधर वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको W एक मैपिंग मिल जाएगी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इमेज ऑफ रीजन इनसाइड द सर्कल z इज mod of z इज इक्वल टू 1 अंडर द मैपिंग विच मैप्स द पॉइंट दिस इनटू दिस। क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज निकालनी है कौन से रीजन की, इनसाइड द सर्कल mod of z इज इक्वल टू 1। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इनसाइड द सर्कल का क्या मतलब है। देखो ये एक सर्कल बनेगा, मैंने कल भी आपको बताया था, जिसका सेंटर क्या है 0 और रेडियस क्या है 1। अगर मैं इस सर्कल को बनाऊंगी तो ये सर्कल बनेगा, सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, मान लीजिए इस तरीके से 1 होगी, तो इस तरीके से कोई ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इस सर्कल ने पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, XY प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बच्चे एक होता है सर्कल के आउटसाइड वाला पार्ट, ये सारा, ठीक है, सर्कल के आउटसाइड वाला पार्ट, इसे बोलते हैं mod of z इज़ ग्रेटर देन 1, ये बाहर वाला पार्ट, ठीक है। एक होती है खाली ये बाउंड्री जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है, इसे हम कहेंगे mod of z इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक ये अंदर वाला पार्ट, इनसाइड वाला पार्ट, इसको कहेंगे mod of z इज़ लेस देन 1। समझ में आया। तो हमें जो ये सर्कल है, ये सर्कल बना, इस सर्कल ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जो अंदर वाला पार्ट है ना, इनसाइड, इस पार्ट की मुझे इमेज बतानी है, ठीक है। हमने एक थ्योरम की थी कि जो ये सर्कल है इक्वल टू वाला पार्ट है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में या सर्कल में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। देखो मान लो एक बार ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, मान लो ये सर्कल कन्वर्ट हो गया W प्लेन में जाकर किसी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसी भी रीजन को 2 हिस्सों में बांटेगी, ठीक है। एक तो ये वाला लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन ने पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये सर्कल है ये तो बना स्ट्रेट लाइन खुद से, पूरी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, इसमें से एक पार्ट इनसाइड वाला होगा, एक पार्ट आउटसाइड वाला होगा। तो हमें देखना है कि इनसाइड वाला पार्ट कौन सा है और उसको हम डार्क कर देंगे। समझ में आया, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ने भी 2 हिस्सों में बांटा और खुद स्ट्रेट लाइन अपने आप में तीसरा हिस्सा है। जो सर्कल से हम मान लो एक वायर है, वायर से मैंने सर्कल बनाया, उस वायर को सीधा कर दिया, तो वही वायर अब स्ट्रेट लाइन का काम कर रही है, ठीक है। और 2 हिस्से एक इनसाइड और एक आउटसाइड का बनेगा। तो मुझे इनसाइड द सर्कल की इमेज निकालनी है। आप देखेंगे जो पार्ट डार्क है ना, ये अंदर वाला पार्ट, इसकी इमेज निकालनी है। शुरू करते हैं। हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया क्रॉस रेशियो का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको सोल्व किया कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो से। यहाँ तक आप कर लेंगे W इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड डिवाइडेड बाई आयोटा प्लस जेड, ठीक है। यहाँ हम Z के लिए इसे सोल्व कर लेंगे, W में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Z वाले एक तरफ करेंगे, W वाले एक तरफ करेंगे और डिवीज़न में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर। ऐसा काम क्यों किया हमने, क्योंकि जो मुझे रीज़न दे रखा है ना वो Z में दे रखा है, तो मुझे Z में ही जाना पड़ेगा ताकि मैं इस पार्ट को मोड़ लेकर इस पार्ट को लेस देन 1 ले सकूँ। ये समझ में आया। लेस देन 1 क्यों कहा, लेस देन 1 इसलिए लिया क्योंकि इनसाइड द सर्कल लिखा हुआ है। इनसाइड द सर्कल के लिए मुझे मोड Z को लेस देन 1 लेना पड़ेगा, लेकिन Z की वैल्यू तो रख दी, ठीक है। इसको उधर ले जाकर सोल्व किया। अब W को U प्लस आयोटा V रख दो, ठीक है। जैसे ही मैं U प्लस आयोटा V रख के इस इक्वेशन को सोल्व करूँगी, ये आ गया U ग्रेटर देन 0, यानी जो सर्कल का इनसाइड वाला पार्ट है वो U लाइन ये वाली है हमारी, ये वाली लाइन, ठीक है। U ग्रेटर देन 0, U तो ये इधर ग्रेटर देन 0 है, इधर लेस देन 0 है, U ग्रेटर देन 0 वाला ये पार्ट आ गया। यानी जो ये सिर्फ सर्कल है, बाउंड्री है, ये इस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और ये पार्ट आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। ये हमारा रीज़न हो गया। डायग्राम आपको बनाकर आना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शो डेट द यूनिट सर्कल Z इज इक्वल टू 1। अब यूनिट सर्कल की बात कर रहा है, सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहा है। इज मैप्ड ऑन टू द सर्कल, सर्कल में भी मैप हो सकता है, तो हमें दिखाना है ये सर्कल में ही मैप हो रहा है, इस सर्कल में मैप हो रहा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ये है, प्रूफ करना है। यहाँ पर सीधी सी बात है, हम इस सर्कल की इमेज निकाल लेंगे इस मैपिंग के अंडर, ठीक है। जैसे यहाँ मैपिंग हमने निकाल ली थी, यहाँ
पॉइंट्स दे रखे थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में हमें शुरू यहाँ से करना है कि मुझे W दे रखा है सीधा, ठीक है। W को से मैं Z निकाल के और Z इज इक्वल टू 1 रख दूँगी, मोड Z इज इक्वल टू 1। समझ में आया? यहाँ से Z के लिए सोल्व किया और सीधा मोड Z इज इक्वल टू 1 रख दिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो यहाँ से शुरू था वही है, ठीक है। इसको सोल्व किया तो हम एक सर्कल पर पहुँच गए। ये वो सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है -1/2 और 0, रेडियस क्या है 1। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया? 10th एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इमेज। इमेज निकालनी है किसकी? इसकी, जो ये रीज़न है, ठीक है। ये एक सर्कल बनेगा अंडर द मैपिंग दिस, इसकी इमेज निकालनी है हमें। W ये दे रखे, हम Z के लिए सोल्व करेंगे। अब पिछले 2 क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट Z दे रखा था, मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट है जिसकी वो x और y में है, तो हम Z को x और y में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जो रिक्वायर्ड जो हमें स्टेटमेंट दे रखे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। अगर यहाँ सीधा Z इज इक्वल टू दे रखा होता तो डायरेक्ट Z की वैल्यू पुट कर देते, लेकिन Z की जगह x और y यूज़ है, तो हम x और y में सोल्व करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट निकाल लेंगे, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई ये आ गया। अगर मैं इसका कंजुगेट लूँगी तो आयोटा वाला नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा, जो आयोटा वाला पार्ट है कंजुगेट ले लिया पूरे का, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो सोल्व करने का तरीका है। इन्होंने इसको सोल्व किया x और y के लिए, देखो y आ गया u और v में, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो वहाँ से हम एक सर्कल पर पहुँच गए, यानी ये जो सर्कल था, जो ये सर्कल था वो एक सर्कल में ही मैप होगा जिसकी रेडियस और सेंटर ये और ये हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो डेट W इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड बाई आयोटा प्लस जेड मैप्स द रियल एक्सिस। हमने जो थ्योरम की थी वो थ्योरम क्या कहती थी? सर्कल सर्कल पे भी मैप हो सकता है, सर्कल स्ट्रेट लाइन पे भी मैप हो सकती है, जिसके हमने एग्जाम्पल कर लिए। अब हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन वो सर्कल भी बन सकता है और स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। तो अब हमें इस मैपिंग के अंडर दिखाना है रियल एक्सिस ऑफ जेड, ठीक है ना। जेड की रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। इन जो एक्स एक्सिस वो एक लाइन बनेगी ना, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन मैप किस में हो रही है? एक सर्कल में, ठीक है। और जब हमें पता है कि मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ, अभी मैंने बताया वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, जब हाफ प्लेन लेंगे उसका y ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट हम लेंगे, तो वो y ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट कहाँ शिफ्ट होगा? सर्कल के अंदर वाला पार्ट बनेगा, इंटीरियर वाला पार्ट बनेगा। समझ में आया? देखो कैसे कह रहा है, एक बार और स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। प्रूफ तो बहुत इजी है। जैसे ये हमारी लाइन है, ठीक है, मान लो y एक्सिस वाली, ठीक है। y एक्सिस x मतलब जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस होती है x, रियल पार्ट x होता है ना, उसको इक्वल टू 0 रखूँगी तो y एक्सिस वाली लाइन आएगी, ठीक है ना। क्लियर? सॉरी, इसमें लाइन क्या बनेगी? एक्स एक्सिस। रियल एक्सिस कह रहा है, जो एक्स एक्सिस है वो ले ली, रियल एक्सिस तो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। इस लाइन ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। हमें बताना है कि जो ये एक्सिस है ये तो एक सर्कल में शिफ्ट होगी, ठीक है, जो भी सर्कल होगा, और जो ये ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है ये सारा इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें जाएगी इसकी इमेजेस, ठीक है, और ये वाला पार्ट फिर आउटसाइड बच जाएगा। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। हमें ये मैपिंग दे रखी है, रियल एक्सिस क्या होगा? y इज इक्वल टू 0 होगा, समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस लेनी है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। जेड क्या बच गया? सिर्फ x बच गया, क्योंकि y तो 0 है। w में जेड की जगह x रिप्लेस कर दिया, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, द रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन मैप्स इनटू द सर्कल। ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, मॉड ऑफ w इज इक्वल टू 1 बनते ही इन w प्लेन। अब बात करते हैं इंटीरियर वाले पार्ट के। इंटीरियर वाला पार्ट को लेस देन 1 से डिनोट करेंगे, अभी बताया था, ठीक है, यानी आयोटा माइनस जेड बाई आयोटा प्लस जेड का मोड लेस देन 1 आ गया। जेड को फिर x प्लस आयोटा वाई लिखा। अब यहाँ y को 0 नहीं रखना, मैं इंटीरियर पार्ट की बात कर रही हूँ। जब x एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस पर y 0 होता है। अब इंटीरियर पार्ट की बात करें, इसमें y 0 नहीं है, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करेंगे ये y ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी जब मैं इंटीरियर पार्ट ले रही हूँ वो किसको मैप कर रहा है? y ग्रेटर देन 0 को, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था।